नहीं है, कोई फायदा नहीं है घंटों घंटों यहाँ बैठने का, कुछ करने का। यहाँ आते हो तो सबसे पहले यही बोला करो परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि से भर दे, हमें ज्ञान और बुद्धि से भर दे, ताकि हम अपने घर में अच्छे जन बन सके और अपने घर को चला सके। क्योंकि जिस घर को यहोवा बनाता है, घर वही है, असली घर वही है। और जिस घर को परमेश्वर नहीं बनाता वो घर नहीं है। हाँ, परमेश्वर कब बनाएगा आपके घर को? कब आपके घर को परमेश्वर बनाएगा? जब आप हर काम के अंदर परमेश्वर को याद करते हो और हर काम करने से पहले बोलते हैं कि परमेश्वर मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, मैं तेरे लिए कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि प्रभु ने बोला कि आप सब कुछ करो लेकिन धन्यवाद के साथ करो। किसके साथ करो? धन्यवाद के साथ करो। मतलब क्या है? परमेश्वर को अपने साथ लेकर के, अपने अंदर प्रभु की प्रेजेंस को लेकर के, उसको फील करके और विश्वास करके बोलो कि परमेश्वर मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, सिर्फ तेरे लिए कर रही हूँ। क्योंकि इन बातों का होना जरूरी है। जब आपकी बात मैच नहीं करती, हस्बैंड कुछ और बोल रहा है, वाइफ कुछ और बोल रही है, तो आप समझ लें कि शैतान बीच में भाई साहब टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? क्योंकि शैतान को पता है कि जब मैं इनको वचन से तोड़ दूंगा तभी ये गिरेंगे। इससे अच्छा है कि आप क्या करें, पहले आप सबको बताने की कोई जरूरत नहीं होती। आपको बता रहा हूं मैं, सबको बताने की जरूरत नहीं होती। अगर आप हस्बैंड वाइफ के अंदर कुछ भी बात हो जाती है तो आपको क्या करना है? आपको किसी को बोलना नहीं है, दोनों बैठो और उस बात को सुलझाओ। ठीक है? प्रभु ने बोला है कि जो बच्चे अपने माँ बाप को मुझसे अधिक प्रिय जानते हैं वो मेरे किसी काम के नहीं। जो माँ बाप अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्रिय जानते हैं वो भी मेरे किसी काम के नहीं। कौन है काम का? लेकिन प्रभु ने ये नहीं बोला कि जो हस्बैंड अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम करता है वो मेरे किसी काम का नहीं। क्या बोला परमेश्वर ने? नहीं बोला ना। क्या बोला? जो पत्नी अपने पति से ज्यादा प्रेम करती है, जो उसकी बात को मानती है, सुनती है, उसे ज्यादा प्रिय जानती है, वो मेरे किसी काम की नहीं। बोला परमेश्वर ने? नहीं बोला। नहीं ना बोला। इसीलिए जो जरूरी है आपकी हस्बैंड वाइफ की सोच मैच होनी जरूरी है। क्योंकि जब नहीं हो रही तो आप समझ जाओ कि शैतान टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब वो टांग अड़ाएगा तभी वचन से आप भटकोगे। तो वचन से भटकना नहीं है। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में? तो आज इस वचन के बाद आपको सीखना है कि आपको घर में कैसे रहना है और आप प्रभु में कैसे भर सकते हो। जब आप अपने घर में अच्छे जन बनोगे तभी आप परमेश्वर को भाओगे। बोलो हालेलुया। अगर आप अच्छे घर चलाने वाले नहीं हो, आप जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हो, आप ईमानदार नहीं हो, तो आप परमेश्वर के साथ इन बातों में कैसे ईमानदार रह सकते हो? क्या रह सकते हो? कभी भी नहीं रह सकते। क्या रह सकते हो? बोलो, रह सकते हो? देखो, प्रभु प्रेम करना सिखाते हैं, प्यार करना सिखाते हैं, फालतू प्यार नहीं। प्रभु आपसी प्यार की बात करते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपसी प्यार की बातें करते हैं। और देखो, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, वो मेल मिलाप का आत्मा है। बोलो हालेलुया। वो मेल मिलाप का आत्मा है, वो मेल मिलाप करवाता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और देखो, आज आपको इन बातों को जानना और सीखना है कि परमेश्वर पिछले दिनों में अगर मुझसे कोई भी गलती गुनाह हुए हैं तो परमेश्वर हम क्षमा मांगते हैं। आज इस वचन को हम भूलेंगे नहीं, किसी भी रीति से नहीं भूलेंगे। क्योंकि परमेश्वर, हमें विश्वास है कि जो बोल रहा है वो आपका दास है और आपकी सामर्थ्य के साथ बोल रहा है। और देखो, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ आपको,
मैं किसी इंसान से नहीं करता। मैंने आपको बार बार बोला है, अगर कोई भी मुझे मिनिस्ट्री के बारे में, चर्च के बारे में, प्रभु के बारे में कुछ भी बोलता है तो मैं उसके मुंह पर बात करता हूँ, उसके मुंह पर बात करता हूँ। चाहे मैं वेदी पर खड़ा हूँ, चाहे मैं घर पे हूँ, चाहे कहीं भी हूँ, मैं खिलाफ तो नहीं सुनता, खास करके प्रभु की। अगर कोई भी बोलता है कि नहीं नहीं ये नहीं ऐसा ये वैसा, तो बोलने वाले तुम नहीं हो। बोलने वाला कौन है? कौन है बोलने वाला? पवित्र आत्मा है बोलने वाला। बोलो हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा ने आपको चुना है, अद्भुत रीति के साथ आपको रचा है, उन वचनों के द्वारा आपको तैयार किया है, तो आप विश्वास करो पवित्र आत्मा प्रभु आपको छूने वाला। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। एक वचन के अंदर जाएंगे, एक वचन के अंदर जाएंगे। बाइबल पकड़ो अपने हाथ में, बाइबल पकड़ो, जिनके पास बाइबल है पकड़ो हाथ में। बोलो हालेलुया। कि मुझे किस तरह चलना है, और सचमुच प्रभु आज के बाद मैं आपकी चलाई चलूं, और सचमुच पवित्र आत्मा मुझे भरे और मैं एक जिम्मेवार व्यक्ति बनूं, अपने घर को चलाने वाला बनूं। और सचमुच खुदा मैं विश्वास करता हूं जिस घर को यहोवा बनाए असली घर वही है, और सचमुच खुदा आज आप मेरे घर को बनाने वाले हैं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। और देखो जब पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बनाएगा तो वो अद्भुत रीति के साथ बनाएगा। बोलो हालेलुया। आज इस वचन के बाद सीख करके जाना कि आपको अपने घर में कैसा रहना है, क्योंकि जब तक आप वचन नहीं सीखेंगे, चमत्कार बाइबल के अंदर है। बोलो हालेलुया। और वचन के बिना कोई भी चमत्कार नहीं होता, ठीक है। चमत्कार तो वही है कि आप रात को सोए और दिन में आप उठकर चर्च में आ गए। बोलो हालेलुया। इससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं हो सकता। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो सबूत है कि परमेश्वर आपके साथ है और आपको संभाल रहा है। बोलो हालेलुया। अगर परमेश्वर ने, उसके दूतों ने रात भर आपको संभाला है, इसीलिए आप आज दिन में यहाँ पर आए हो। कई लोग ऐसे हैं जो रात को सोए हैं लेकिन अभी तक उठे नहीं है। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं इस दुनिया के अंदर जो रात को सोए थे जरूर, लेकिन दिन में उठे नहीं। अगर आप उठे हो, आप यहाँ पर आए हो, तो इससे बड़ा चमत्कार कोई भी नहीं हो सकता। बोलो हालेलुया। ये सबूत है कि परमेश्वर आपके साथ है और आपकी हिफाजत कर रहे हैं, और हर वक्त हर मिनट पे आपको संभाल रहे हैं। बोलो हालेलुया। तो सचमुच वो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर आपको संभालता है और आपको भरता है। और जो आज इस वचन को सीख लेगा, सच्चाई बोल रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आप जैसे अपने घर में जाओगे आपके घर का माहौल चेंज हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। और गवाही लेकर के आ जाना अगले हफ्ते यीशु मसीह के नाम से। इस वचन को अपने अंदर रिसीव करना, ग्रहण करना अपने अंदर, और अगले हफ्ते गवाही लेकर आना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। हाँ, इसलिए मैं बार बार जो पवित्र आत्मा मुझे बोलता है मैं वही सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर आपने परमेश्वर की बात को नहीं सीखा, परमेश्वर की बात को नहीं जाना, तो मतलब आप झूठे हैं। आप क्या हैं? झूठे। क्योंकि प्रभु ने कहा, जो लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर को पूरी रीति से जान गया हूं लेकिन उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलता, वह क्या है? झूठा। क्या है वे? झूठा। और सत्य उसमें वास नहीं करता। इसीलिए जो आज्ञाएं हैं परमेश्वर की अगर आपके अंदर नहीं है तो मैं कैसे मान लूं क्या परमेश्वर के जन हो? मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि जिसको परमेश्वर नहीं जानता, ना मानता, ना पहचानता, उसको मैं क्या जानूं? कि जान लूंगा? नहीं जानूंगा। बोलो हालेलुया। हाँ, तो देखो आज का वचन आपकी लाइफ को चेंज करे। एक वचन के अंदर जाएंगे, इफिसियों उसका 5 उसकी 22। हाँ, खोलो बाइबल खोलो। इफिसियों उसका 5 अध्याय उसकी 22 आयत खोलो फटाफट। देखो मैं वचन वही लेकर के आता हूँ जो परमेश्वर मुझसे बातें करते हैं और मुझे बोलते हैं कि आज लोगों को ये बातें सिखा और बता, क्योंकि परमेश्वर सबसे पहले आपको घर से बनाना स्टार्ट करेंगे। बोलो हालेलुया। आपको घर में से बनाना स्टार्ट करेंगे। देखो आप क्या करते हो और वचन क्या बोलता है, आप सवाल करना अपने आप से। पढ़ो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, देखो मैंने क्या बोला कि प्रभु बोलते हैं
कि जो माँ बाप अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्रिय जानते हैं वो मेरे किसी काम के नहीं, और जो माँ बाप अपने बच्चों को मुझसे अधिक प्रिय जानते हैं वो भी मेरे किसी काम के नहीं। लेकिन ये नहीं बोला कि जो पत्नी अपने पति से ज्यादा प्रेम रखती है, या कोई पति अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम रखता है तो वो मेरे किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप घर में अच्छे जन बने और आप परमेश्वर में चले तो आपको परमेश्वर चलाएंगे। बोलो हालेलुया। अगर आप ये सोचते हो कि मैं घर में तो अच्छा ना रहूं, जिम्मेवार व्यक्ति ना हूं, घर चलाने वाला ना बनूं, सिर्फ प्रभु के काम करूं, हाँ सिर्फ प्रभु के काम करूं, अगर तो आप सब कुछ प्रभु के लिए छोड़ रहे हो फिर तो नो प्रॉब्लम, फिर तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास सब कुछ है, प्रभु ने आपको दे रखा है, आप फिर भी बोलते नहीं नहीं मैं तो सेवकाई करना चाहता हूँ, मैं तो प्रभु के पीछे चलना चाहता हूँ, मैं तो वहीं जाऊंगा, बस अपने घर का कोई ध्यान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो कभी भी प्रभु में चल नहीं पाएगा। सच्चाई है ये, क्योंकि आपके अंदर वचन नहीं है, पवित्र आत्मा आप में वास नहीं करता, क्योंकि अगर करता तो आपको सिखाता। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के अधीन रहते। यहाँ पर आए हो ना, आज बैठे हो कि प्रभु बस तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू मेरा है, प्रभु तू मेरा है, ठीक है। वैसे ही प्रभु बोल रहे जैसे प्रभु के अधीन वैसे अपने पति के भी अधीन रहो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर आज प्रभु को बोल रहे कि प्रभु तू मेरा है, तो अपने पति को अपनी पत्नी को भी बोलो कि तू मेरा है, तू मेरी है, ठीक है। क्योंकि जो कोई गलत शब्द नहीं है, जिस रिश्ते को परमेश्वर ने बनाया वो गलत नहीं हो सकता। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अगर जो गलत होता तो आदम अकेला सही था, स्त्री की कोई जरूरत नहीं थी। क्या थी? जब आदम को बनाया गया होगा उसके साथ बंदर को रखा गया, बंदर मैच नहीं किया, चिड़िया को रखा मैच नहीं की, बहुत से जानवर मिलाकर के देखे उसके साथ मैच नहीं की, उसकी बनी नहीं उनके साथ। फिर प्रभु ने बोला अब हम क्या स्त्री बनाएंगे, मतलब क्या औरत को क्यों बनाया परमेश्वर ने कि वो उसके साथ रहे, इसीलिए इस रिश्ते को बनाया, ना कि आदम के बाप को बनाया या माँ को बनाया। क्या बनाया? माँ को बना देता, बाप को बना देता कि हाँ इसको संभाल लेंगे बस ठीक है। किसको बनाया? किसको बनाया? पत्नी को बनाया। मतलब क्या है? ये रिश्ता प्रभु ने बनाया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, पति पत्नी का सिर है। कौन है आपका सिर? आपका सिर कौन है? आपका पति, ठीक है। आज के बाद जिसने सर पड़वाना है सर पड़वा ले। सर पड़वाना किसी ने, कोई नहीं चाहता कि मेरा सर फट जाए। क्या चाहते हो? हाँ, पति क्या है? पत्नी का सर। और पति का सर कौन है? हाँ, मसीह, हाँ यीशु। आदमी का सर कौन है? परमेश्वर। और पत्नी का सर कौन है? पति। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। बोलो हालेलुया। जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है, और स्वयं ही शरीर को बनाने वाला, देह का उद्धार करता है, यानी कि शरीर को बनाने वाला है। बोलो हालेलुया। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो कई तो बोलती है भाई साहब हमारा पति तो पी के आता, नशा करता, ये करता, वो करता है। हाँ, अब उसकी बात को कैसे सुने और कैसे माने? हमारा पति तो बोलता है कि नहीं 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 प्रभु के पीछे नहीं चलना, हमारा पति तो रोकता है हमें इनकी चर्च में नहीं आना। हाँ, अब ये सवाल है आपके सामने। हाँ, ये सवाल है आपके सामने। और मैं आपको एक बात बता दूं,
अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं, तो ये सच्चाई है, आपका पति अपने आप चेंज होगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और देखो बहुत सी गवाहियां मेरे पास ऐसी, ठीक है, जिन्होंने अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित किया और बोल दिया कि नहीं हम प्रभु के पीछे चलेंगे, और उनके हस्बैंड उनके पीछे पीछे चल गई, उनके हस्बैंड उनके पीछे पीछे चल दिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, औरत चाहे तो अपने पति को बदल सकती है। बोलो हालेलुया। औरत चाहे तो अपने पति को बदल सकती है, अगर आप वचन में चलने वाले हो। आप वचन में चलने वाले हो। कई लोग बोलते हैं भाई साहब मैं अकेला प्रार्थना नहीं करूंगा, या मैं अकेली प्रार्थना नहीं करूंगी क्योंकि मेरा पति तो करता नहीं या मेरी पत्नी तो करती नहीं। आप जो भी है, जो भी जन आप प्रार्थना करने वाले आप करो और उनके लिए प्रार्थना करो और मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर आप चेंज करने वाले हो, क्योंकि राजा का मन यहोवा के हाथ में है, उसको जिधर चाहे उधर उसको मोड़ सकता है। बोलो हालेलुया। तो भाई साहब आपके हस्बैंड का माइंड चेंज नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। बोलो हालेलुया। बनाने वाला उद्धार करता परमेश्वर अगर बना सकता है तो भाई साहब वो माइंड को चेंज भी कर सकता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हाँ, और जितने बोल रहे बोलो हालेलुया। वाह, बोल रही हो ना, आपकी आंखें खुली जाएगी। और जितने आनंदित हो रहे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हाँ, क्योंकि प्रभु आपको सिखाना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपको चलाना चाहते हैं। सिर्फ प्रभु का यही काम नहीं कि आपको बना दिया और छोड़ दिया। ये नहीं होता कि माँ बाप पैदा कर देते और छोड़ देते, जा भाई साहब जी ले अपनी जिंदगी। हाँ, ऐसा ही आपको संभालते हैं, आपको पालते हैं, हर बात में आपका ध्यान रखते कि नहीं? तो परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, वो तो माँ बाप से भी अधिक प्रिय है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हो तो आप इन बातों को सीख लें, ठीक है? क्योंकि शैतान आपको बार बार गिराने की कोशिश करता रहेगा, हर बात में आपको गिराने की कोशिश करेगा कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, ताकि आपका माइंड चेंज हो जाए और आप फैसला ले लेंगे नहीं 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 मैं प्रभु के पीछे नहीं चलूंगा। ये होता है, वो होता है, ऐसे छोड़ दो इन बातों को। तू दे चाहे ना दे, तू फिर भी मेरा परमेश्वर है। उन लोगों की बातों को सुनता है परमेश्वर। बोलो हालेलुया। उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है यीशु मसीह के नाम से, जो इन बातों के ऊपर जीते हैं कि परमेश्वर तू दे चाहे ना दे, तू फिर भी मेरा परमेश्वर है। तो परमेश्वर उन लोगों को देता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आगे बढ़ो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो। पहले पत्नियों के लिए बोला था, अब किन के लिए बोल रहा है? पतियों के लिए। हस्बैंड सुन लो, ठीक है? अब पतियों के लिए बोल रहा है परमेश्वर। पत्नियों के लिए तो बोल दिया कि पत्नियां अपने पति के अधीन रहे, सब बातों में उनका साथ है। बोलो हालेलुया। सब बातों में भी नहीं, जो अच्छी है उनमें। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और अब पतियों के बारे में बोल रहा है, हे पतियों, अपनी अपनी पति से प्रेम, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। देखो, प्रभु से बड़ा प्रेम कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। बोलो हालेलुया। आज अगर आपसे कोई मांग ले आपके इकलौते पुत्र को कि हाँ दे दे हमें दे दे, आप दे दोगे? कभी नहीं दोगे। वो भी बलि चढ़ाने के लिए देगा कोई? नहीं देगा ना। लेकिन देखो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। और देखो, उसने कोड़े खाए, क्रूस पर चढ़ा, और देखो इतने वो देह में होकर के आया, वो शरीर में होकर के आया। देखो, शरीर को दुख लगता है। बोलो हालेलुया। चाहे वो प्रभु यीशु मसीह था, लेकिन फिर भी दुख तो होता है। उसने कोड़े खाए और देखो अपने हाथों पांव में छेद खुलवा लिए। देखो कितना बड़ा प्रभु का दिल है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। बोलो हालेलुया। आज इंसान किसी के लिए कुछ करता है तो बदले में सोचता है कि मुझे कोई बेनिफिट हो,
हाँ, लेकिन प्रभु ने तो आपका दिल मांगा है, आपका विश्वास मांगा है, आप वो भी नहीं दे पा रहे हो, तो क्या बोले आपके लिए, कोई लाइन नहीं है आपके लिए। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के साथ चले, तो इन बातों में ईमानदार रहे। यीशु मसीह के नाम से बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उनके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। बोलो हालेलुया। किससे पवित्र बनाए? किसके? जल के स्नान। मतलब क्या है? कोई बता सकता है क्या मतलब है? बताओ क्या मतलब है? बपतिस्मा। क्या? देखो कई लोग बोलते क्या है बपतिस्मा, नहीं लेना अभी बपतिस्मा, अभी टाइम है। वचनों के अंदर प्रभु बोलते बपतिस्म के बारे में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इस लाइन को ध्यान से देखो कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। बोलो हालेलुया। यानी कि बपतिस्मा दे करके पवित्र बनाए। हर बार बोला जाता है कि अपने आप को तैयार करो और सैचुरे के बपतिस्मे होंगे, नाम लिखवाओ। जो नाम लिखवा के जाते हैं वो भी नहीं आते, नए लोग आते और ही आते हैं। हाँ, मतलब क्या है? आप दिखाते हो अपने आप को, लेकिन आप परमेश्वर के हो नहीं। सच्चाई बोल रहा हूं। अगर आप परमेश्वर के होते तो आप वचन पर मन लगाते, प्रभु की आज्ञाओं को अपने अंदर रखते। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अगर आप इन बातों को नहीं जानते, इन बातों को नहीं समझते, तो मतलब आप झूठे हो। आप क्या हो? झूठे हो। इसीलिए परमेश्वर साफ साफ बोलते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर को जान गया हूं, अच्छी रीति से जान गया हूं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, वे झूठा है। वे क्या है? झूठा है। अब ये आप सोच लो, आप झूठे हो कि आप सच्चे हो? प्रभु तो ये भी बोलते कि सत्य उनमें वास नहीं करता। इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है बपतिस्म लो, जरूरी है बपतिस्म लो। लेकिन कई लोग इधर से ऐसे निकाल देते हैं, चल बस 2 घंटे निकालने यहाँ पर बोल के चले जाएंगे, बस ठीक है। अभी जितनों के बपतिस्म हो गए, अभी सर्दियों के बाद होंगे। अभी देखो कितने, लगभग मार्च में जाकर के, है ना, मार्च में गर्मी आएगी, मार्च के अंदर जाके लगभग बपतिस्म होंगे अब। और जितनों ने ले लिए वो तो तब तक कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे, और जिन्होंने नहीं लिया वो उनका पता नहीं मुझे। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसीलिए बोला जाता है बार बार प्रभु की आज्ञा को अपने अंदर रखा करो और प्रभु की आज्ञा पर मन लगाया करो और पूरी करने की कोशिश किया करो। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। आगे पढ़ो। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। मतलब क्या? बपतिस्म दे करके उसको एक तेजस्वी कलीसिया बनाए, उसको एक अलग जज्बे वाली, वचन में चलने वाली, पवित्र आत्मा से भरी हुई, परमेश्वर का कलाम सुनाने वाली ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास क्या करे? खड़ी करे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मतलब ये है कि जो बपतिस्म लेगा और प्रभु की आज्ञाओं पर चलेगा, वही परमेश्वर के साथ खड़ा रह पाएगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। दोबारा पढ़ो इसको। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, अपने पास खड़ी करे। आगे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष हो, मतलब उसमें कोई शक, कोई कपट, कोई कलंक, कोई पाप न हो। वे बिल्कुल शुद्ध हो, वे बिल्कुल शुद्ध हो, उसे पवित्र और निर्दोष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिसको प्रभु बनाएगा उसको अद्भुत रीति से बनाएगा, उसमें ये सब कुछ नहीं होगा, वे निर्दोष होगा और प्रभु के पीछे चलने वाला होगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आगे,
पढ़ो आगे। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। हर पति अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम रखे जैसे अपनी देह के साथ रखता है, अपने शरीर के साथ रखता है। कौन अपने शरीर को नुकसान देना चाहता है? कोई चाहता है कि मैं अपनी टांग काट के भाई साहब भागता फिरूं, जहाँ हाथ काट के भागता फिरूं? है कोई ऐसा? जहाँ आंख निकाल के भागता फिरूं? है कोई ऐसा? मतलब अपने शरीर को पालने के लिए आप बहुत कुछ करते हो, कमाई करते हो, अपनी देह को अच्छा दिखाने के लिए, अपने शरीर को अच्छा दिखाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, और कपड़े पहनने के लिए अच्छा अच्छा काम भी करते हो, अच्छा अच्छा पैसा कमाते हो, और उसके बाद अपने शरीर को संभालते हो। सेम वैसे ही पति का फर्ज बनता है, जैसे अपने आप से प्रेम करता है वैसे अपनी पत्नी से भी प्रेम करे, क्योंकि पत्नी पति में से ही है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। पत्नी पति में से ही है। बोलो हालेलुया। इसीलिए जरूरी है कि आप उन बातों को अपने अंदर रखें, आप उन बातों को अपने अंदर रखें और परमेश्वर के अधीन होकर चले। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, ताकि पवित्र आत्मा आपको छुए। इसीलिए जरूरी है कि पति अपनी पत्नी के साथ प्रेम रखे, क्योंकि जो इन बातों को नहीं मानता, इन बातों पर नहीं चलता, वो झूठा है। ठीक है, इसीलिए घर से शुरुआत करो। किससे करो? घर से शुरुआत करो। चलना सीखना करना आप घर से शुरुआत करो। अगर आप घर में अच्छे हो तो आप प्रभु के सामने अच्छे हो। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ो। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आगे। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, क्योंकि कभी किसी ने अपने शरीर से वैर नहीं रखा। कि कोई रखता अपने शरीर से वैर? कोई रखता अपने शरीर से वैर? अपने शरीर को प्यार करते हो, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा अच्छा खाते पीते हो। ये मत सोचना भाई साहब दारू पी के आते हैं और अच्छा अच्छा खाते पीते हैं, ये नहीं। अच्छी अच्छी वस्तुएं खाते हो कि नहीं? आप अच्छा अच्छा भोजन खाते हो, कपड़े पहनते हो अच्छे। क्यों पहनते हो? ताकि आप अच्छे दिखाई दो, क्योंकि आप अपनी देह से, अपने शरीर से प्यार करते हो। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ो। वर्ण उसका पालन पोषण करता है। वर्ण उसका पालन पोषण करता है। वही बात आ गई कि आप अच्छा अच्छा खाते पीते हो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ो। जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। आगे। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर, अब देखो ये नहीं कि छोड़ के भाग जाओ, अभी देखना। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। बोलो हालेलुया, अपनी पत्नी से मिला रहेगा। आगे देखो, और वे दोनों एक तन होंगे, क्योंकि वो अलग नहीं है, वो दोनों एक है। बोलो हालेलुया। तो आज के बाद आप इन बातों को अपने अंदर रखें कि आपको अपने घर में अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ कैसे रहना है। अगर आप इस वचन के अनुसार अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ ईमानदार हो, तो समझ लो आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हो। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तभी परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको छुएगा और आपको तैयार करेगा। बोलो हालेलुया। ठीक है, इसीलिए चर्च में आना जरूरी है। चर्च में आना जरूरी है, क्योंकि हीलिंग वचन के अंदर है, सामर्थ वचन के अंदर है। बोलो हालेलुया। ठीक है, पवित्र आत्मा आपको छुएगा और बड़ी बरकत मिलेगी, बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो यीशु, आज का वचन मेरे अंदर आ गया परमेश्वर, मेरे अंदर आ गया। और सचमुच खुदा आज के बाद मैं इस वचन के तरह चलूं, और सचमुच खुदा आप मुझे बनाना चाहते हैं, आप मुझे तोड़ना नहीं चाहते। और सचमुच खुदा मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आपने मुझे बनाया है और आप ही मुझे चलाएंगे यीशु राजा। ओ पवित्र आत्मा छूले और बड़ी बरकत ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और देखो ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है ये, कि आप वचन के भूखे प्यासे हो जाएं और आप वचन पर मन लगाने वाले हो, आप वचन पर चलने वाले हो। बोलो हालेलुया। और अगर आप इन बातों को सीख गए हो तो मैं सच बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए घोषणा कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज के बाद जिनके घरों के अंदर प्रॉब्लम्स रहती है, बोलते हैं
कि हमारे घर के अंदर लड़ाई है, झगड़ा है, नशा है, ये वो है, वो नहीं रहने वाला यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया। वो रह ही नहीं सकता यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि जब आप इन बातों के अधीन हो जाते हो, इन वचनों के अधीन हो जाते हो, इस वचन को अपने अंदर रख देते हो, तो सचमुच आप विश्वास करें कि पवित्र आत्मा आपको पकड़ेगा और आपको शुद्ध करेगा, आपके घर को बनाएगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और देखो ये सच्चाई है, आज के बाद परमेश्वर के पीछे चलो ईमानदारी के साथ, और पवित्र आत्मा आपको छुए और ब्लेस मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हाँ, आनंदित हो सारे। तो पवित्र आत्मा आपको भरेगा यीशु मसीह के नाम से। वो एंजल, वो दूत आपके साथ साथ चलने वाले हैं, और आज के बाद इस वचन के अनुसार चलने वाले बनो। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। देखो पवित्र आत्मा आपको छुएगा, बड़ी बरकत मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथ को उठाओ। यीशु हो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हाउ सेनाओं के यहोवा प्रभु, इसी वक्त खुदावंद की भेंटों करके दानों दसवां के बीजों को आपके लहू में कवर करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता। और सचमुच खुदावंद की भेंटों को, इनके बीजों को देखें, और सचमुच खुदावंद स्वर्ग में इनको स्मरण करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। और सचमुच खुदावंद इनका एक भी पैसा बीमारी के ऊपर लगने न पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, एक भी पैसा गलत काम के अंदर लगने न पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मेरे अब्बा मेरे पिता। और सचमुच खुदावंद आज 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और बढ़ते चले जाए और ब्लेस होते चले जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमेन। हाँ। आनंद के साथ प्रभु की हजूरी में खड़े रहे यीशु मसीह के नाम से। और देखो पवित्र आत्मा आपको छुए और बड़ी बरकत दे और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और सचमुच वो सच्चाइयाँ जो परमेश्वर आपको दे रहे हैं, वो सच्चाइयाँ आपके अंदर वास करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया। Hello.
Yeah.
Yeshoda
हालेलुया। देखो आप हर बार देखते हो कितनी गवाहियां आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। देखो इस बार भी बहुत सी गवाहियां आई हैं और देखो जो विश्वास करते हैं और विश्वास करके यहाँ पर बैठते हैं और ले हैंड करवाते हैं, हर हफ्ते इतनी गवाहियां आ रही है यीशु मसीह के नाम से। तो देखो सचमुच पवित्र आत्मा आपको भरने वाला है। गवाही में आनंदित हो यीशु मसीह के नाम से, और पवित्र आत्मा आपकी भी गवाही बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और जिनकी गवाहियां आगे आ जाओ, जिनकी गवाहियां हैं, गवाही सुनेगी गवाही। सब जन ताली के साथ और प्रभु के नाम को वंदना देनी है। इतनी गवाहियां, बहुत सारी गवाहियां कलीसिया, तो गवाहियों से पता चलता है कि सचमुच परमेश्वर जीवता और वो हमारे बीच में है और उसके काम नित्य दिन हो रहे हैं। देखो हर संडे इतनी गवाहियां इसीलिए बनती है क्योंकि प्रभु हमारे मध्य में है। सब जन जब गवाही होती है ताली के साथ पूरी ऊंची आवाज के साथ परमेश्वर की आराधना करनी है। इस बहन का नाम रानी है और ये बहन बता रहे हैं कि इनके बेटे की मैरिज में दिक्कत आ रही थी और उन्होंने पापा जी से स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई और पापा जी ने इनको प्रोफेसी की कि 10 दिन में आपके बेटे की शादी हो जाएगी, और सेम परमेश्वर ने काम किया और प्रोफेसी फुलफिल हुई और इनके बेटे का रिश्ता भी हाथों हाथ हुआ और 10 दिन में मैरिज भी हो गई। और यीशु मसीह के नाम से अच्छे अच्छे घरों में उनकी शादी हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो देखो विश्वास के साथ रिसीव करो तो आपको अच्छे घर मिलने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। पहला से हैं और इन बहन की बहुत बड़ी गवाही पापा जी। ये बहन बता रहे हैं कि इनके भाई को कोई जॉब नहीं मिल रही थी, जिसके कारण इनके घर में काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और इन्होंने जब संडे चर्च आना स्टार्ट किया और पापा जी से स्पेशल ले हैंड करवाया अपने भाई के लिए और अनॉइंटिंग ऑयल लेके गए चर्च में से, उस अनॉइंटिंग ऑयल को यूज किया और ले हैंड प्रेयर करवाई और ये बहन बता रहे हैं कि इनके भाई को काम मिल चुका है और वो फाइनेंशियल दिक्कत जा चुकी है परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में। के साथ परमेश्वर आपकी भी प्रार्थना को सुनने वाला है। ये बहन मंजीत कौर है और ये कुत्तावड़ से हैं। पापा जी ने कोई बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी गवाही बता रही हैं कि पिछले 10 साल से हर 6 महीने के बाद इनको टाइफाइड बुखार हो जाता था। हर 6 महीने के बाद सेम, एक बार उतर गया बुखार, टाइफाइड चला गया, फिर 6 महीने बाद सेम वही बुखार और टाइफाइड वापस आ जाता था। और ये बहन बता रही है कि जब ये चर्च में आई और पापा से स्पेशल ले हैंड करवाया और अनॉइंटिंग ऑयल को यूज किया और ये बहन बता रहे हैं कि उस टाइफाइड की गंदी बीमारी थी जो 10 साल से थी, जो दवाइयों से नहीं जा रही थी, वो अब जा चुकी है परमेश्वर के सामर्थ्य। और इनके कमर में पिछले 15 साल से दर्द था और दवाइयां खाने के बाद भी जो डॉक्टर होते हैं हड्डियों के स्पेशलिस्ट, उनको दिखाने के बाद भी वो दर्द नहीं जा रहा था। लेकिन जब ये चर्च में इसके कमर के दर्द के लिए भी उन्होंने लिखवा कर स्पेशल ले हैंड करवाई और ये बहन बता रहे हैं उसकी 15 साल के दर्द से निजात पा चुके हैं परमेश्वर के सामर्थ्य। तो तीनों पूरी डिटेल में गवाहियां लिखवाई। देखो बहन कितनी बीमारियों से परेशान थी, लेकिन जो प्रभु है वो सामर्थ्य है, वो मुर्दों में जान डालने वाला है, वो सूखी हड्डियों पर मार चढ़ाने वाला है। उसने देखो इस बहन की कितनी बड़ी गवाहियां बनाई हैं। इस बहन ये बहन बता रही हैं इनको बवासीर की प्रॉब्लम थी और देखो परमेश्वर के सामर्थ्य नाम। देखो 3 बहन की गवाहियां खुद की, तीनों देखो बीमारियां थी। एक टाइफाइड था 10 साल से और इनको 15 साल से कमर में दर्द रहता था और देखो तीसरी प्रॉब्लम इनको बवासीर की थी। और ये बहन बता रही हैं कि जब मैंने इसके लिए भी स्पेशल ले हैंड करवाया, देखो तीनों प्रॉब्लम जा चुकी है परमेश्वर के सामर्थ्य। यीशु मसीह के नाम से आपकी भी बड़ी गवाहियां आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य। देखो नामक जी भैया कुत्ता बढ़ते हैं। इनको देखो हर संडे देखो इस तरह की स्किन डिजीज की
स्किन की बीमारियों की, एलर्जी की, खारिश की, देखो हर संडे गवाही होती है ये बहुत ज्यादा। और देखो जितने दिन आज भी ये बीमारी आज बहुत ज्यादा है। ये हवा में एक तरह का वायरस है, स्किन की एलर्जी है, दाद खुजली बहुत लोगों को है। लेकिन आज जिनका आमीन ऊंचा होगा इस गवाही के बाद, जिनके हाथ ऊपर होंगे तालियां जोर से, वो सब आजाद होंगे परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में। ये बहनें बता रही कि उनको 15 साल से स्किन की एलर्जी थी, और जब ये चर्च में है इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल को यूज किया और लिखवा कर स्पेशल ले हैंड करवाया पापा जी से, और ये बहन बता रही है 15 साल की गंदी बीमारी से निजात पा चुके हैं। इस बहन का नाम लालो भाई सतनाम सिंह की ढाणी से आए हैं। पापा जी बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बता रहे हैं कि इनको 20 साल से, पिछले 20 साल से लगातार से दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। उनके पूरे शरीर को उस दुष्ट आत्मा ने जकड़ रखा था, चलने फिरने में, उठने बैठने में, खाने पीने में, हर एक काम करने में। देखो हर जो आप रेगुलर काम करते हैं, हर अपने घर में उठने बैठने में, खाने पीने में, नहाने में, घर के काम करने में, इनको बहुत प्रॉब्लम थी। दुष्ट आत्मा ने इनको पूरे शरीर को जकड़ रखा था। और ये बहन बताती हैं कि जब ये चर्च में आना स्टार्ट किया इन्होंने और पापा जी से स्पेशल ले हैंड करवाया, अनॉइंटिंग ऑयल को यूज किया, ये बहन बता रहे हैं कि उस 20 साल से तो दुष्ट ने तंग किया था, उससे निजात पा चुके हैं। परमेश्वर का स्वागत है। और गवाही दिया करो। जब आप गवाही देते हो तो आपकी और भी गवाहियां बनती है। बोलो हालेलुया। हाँ गवाही सुनेंगे। इनकी बहन का नाम गोगा भाई है, सिरसा से आए हैं। और ये बहन गवाही दे रहे हैं कि इनके तीनों बच्चों को लगातार बुखार रहता था और इन्होंने डॉक्टरों के पास जाते रहे, इलाज करवाते रहे उन बच्चों का, लेकिन बीमारी फिर भी सेम रही। उनको कोई भी फर्क नहीं था उन बच्चों को। लगातार दवाइयां देने के बावजूद तीनों बच्चों को बुखार रहता था। और ये बहन बता रही है कि जब चर्च में आए और उन्हें लिखवा कर स्पेशल ले हैंड करवाया और अनॉइंटिंग ऑयल को जाके यूज किया, और ये बहन बता रहे हैं कि उस बुखार की गंदी बीमारी से इनके बच्चे छूट चुके हैं परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दवाइयों को सुने ध्यान से। देखो परमेश्वर उन बीमारियों का इलाज कर रहे हैं जिनके ऊपर कई बार लगातार दवाइयां लेने के बाद भी वो बीमारियां नहीं जाती। परमेश्वर दिखाता है कि मैं जीवता हूं, ये दवाइयों से नहीं जा रही, लेकिन जब मैं आऊंगा तब ये जाएंगी। और विश्वास करें, जब पापा जी प्रभु के दास आपके ऊपर ले हैंड करते हैं तो वो प्रभु आपके अंदर आते हैं, वो आत्मा आपको छूता है और वो बीमारियां जाती है। इस बहन की एक और गवाही है, इनके छाती में दर्द रहता था और ये लगातार दवाइयां ले रहे थे, मेडिसिन ले रहे थे, लेकिन वो दर्द जा नहीं रहा था। इन्होंने जब ले हैंड करवाया लिखवा के, ये बहन बता रही हैं कि छाती का दर्द अब जा चुका है परमेश्वर के सामने। एक और गवाही है, देखो एक जन 3 गवाहियां लेके आए परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में। आज भी जो विश्वास साथ बैठे हैं, जिनका आमीन ऊंचा है, वो भी 3 गवाहियों के साथ आ रहे हैं परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में। देखो इस बहन ने भी अपने भाई के लिए ले हैंड करवाया, क्योंकि इनके भाई को कोई काम नहीं मिल रहा था और काम ना मिलने की वजह घर में पैसे की बहुत तंगी चल रही थी। जब उन्होंने ले हैंड करवाया तो ये बहन बता रहे हैं कि इनके भाई को काम मिल चुका है परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में। ये भी बहन, इनकी बहन का नाम अमनदीप है, ये इलाहाबाद से। ये भी बहन उसी तरह सेम स्किन की प्रॉब्लम से परेशान थे। देखो पिछले 20 सालों से स्किन की ये एलर्जी है जो दवाइयों से नहीं जा रही। और भी दवाइयां हमने सुनी है, और भी लोगों से मिले जो प्रार्थना करवाते हैं, जो मिलते हैं कि ये स्किन की बीमारी जाती है, दाद खाद खुजली है, दवाइयों से नहीं जा रही। ये एक हवा है, बहुत से लोगों को है, लेकिन जो यहाँ पे विश्वास साथ आएंगे, ले हैंड करवाएंगे अपने। देखो और भी किसी के अगर रिश्तेदारी में, घर में किसी की और भी प्रॉब्लम है, उनको लेके आए विश्वास के साथ, ले हैंड करवाएं और अनॉइंटिंग ऑयल को लेके जाकर दिए उनको, वो भी ठीक होंगे। ये बहन बता रही है कि उनको 20 साल से वो एलर्जी थी, वो दाद की बीमारी थी। इन्होंने बहुत सारे मेडिसिन यूज किए, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन वो बीमारी नहीं जा रही थी। जब उन्होंने स्पेशल ले हैंड करवाया, अनॉइंटिंग ऑयल को यूज किया, ये बहन बता रही है जो दाद और खाद पिछले 20 साल से नहीं गई थी, अब वो चली गई है परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में।
इस बहन का नाम गोविंदर है, अमृतसर कला से हैं। इस बहन की ये गवाही है कि इनके घर मकान तो थे लेकिन वो नीचे से कच्चे थे, और ये बहन इस चीज से परेशान थी कि घर में मकान कच्चे हैं, हमारे से उनकी मुरम्मत नहीं हो रही, जहाँ फर्श नहीं डाले जा रहे, लिपाई नहीं करवा रही जा रही। और इनके घर पे इन्होंने पापा जी को स्पेशल इनवाइट किया कि हमारे घर पे आए, और देखो इन्होंने प्रोफेसी की पापा जी ने, और बहुत जल्द पापा जी ने प्रोफेसी की बहुत जल्द आपके घर के जो रुके काम हैं वो बनने जा रहे हैं। आपके घर के जो भी रुके काम है, घर की मुरम्मत है, कुछ भी है, बीमारियां, सब कुछ जाने वाला। इस बहन ने उस प्रोफेसी को रिसीव किया विश्वास के साथ, और अब ये बहन बता रहे हैं कि जो इनका घर कच्चा था वो परमेश्वर के सामर्थ्य के नाम में पक्का हो चुका है। इनके घर पे भी मिट्टी लगा है, वो नीचे जो फर्श की टाइलें थी वो लग रही हैं, वो पूरा घर इनका पक्का हो चुका है परमेश्वर के सामर्थ्य के नाम में, और प्रोफेसी पूरी हुई। हालेलुया। उनकी बहुत बड़ी गवाही पापा जी ये बता रहे हैं कि इनको एक जहरीले सांप ने काट लिया था, और जब बच तो गए लेकिन उसके कारण इनके जहाँ पे घाव था सांप के काटे का, वहां पे एक तरह के कीड़े लग गए और जख्म था वो बहुत बड़ा हो गया। और ये भाई बता रहे हैं कि ये इनको चलने फिरने में बहुत दिक्कत थी, इनके टांग पे काटा था सांप ने, वहां पे बहुत बड़ा जख्म हो चुका था, अंदर कीड़े थे उस जख्म में। और ये भाई बता रहे हैं इनको चर्च के बारे में बताया गया, और लगातार इन्होंने आना स्टार्ट किया, और इन्होंने पापा जी से ले एंड करवाया स्पेशल, और अनॉइंटिंग ऑयल को यूज किया। और ये भाई बता रहे हैं कि वो जख्म अब सूख चुके हैं परमेश्वर का सामर्थ्य नाम है। इनके पति को टाइफाइड की दिक्कत थी, टाइफाइड और बुखार की, वो जा नहीं रही थी। जब उन्होंने लिखवा के पापा जी स्पेशल ले एंड करवाया, अनॉइंटिंग ऑयल को यूज किया, और ये बहन बता रही है कि इनके पति उस टाइफाइड से निजात पा चुके हैं। भाई बता रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से लगातार इनके पैर की नस दबती थी, जिसके कारण इन्हें चलने फिरने में और काम करने में बहुत तकलीफ थी। इन्होंने लगातार इलाज करवाया, डॉक्टर्स को दिखाया और दवाई भी ली, लेकिन इन्हें कोई आराम नहीं था। जब इनको चर्च के बारे में बताया गया और यहाँ पे आए और पापा जी से स्पेशल ले एंड करवाया और अनॉइंटिंग ऑयल को यूज किया, और ये भाई बता रहे हैं कि अब ये पूरी तरह हील हो चुके हैं। विलेज लांबा रतिया से आए हैं ये भाई, और ये भाई की बहुत बड़ी गवाही देखो। ये भाई बता रहे हैं कि ये 15 सालों से नशा करते थे, ड्रिंक वगैरह और भी नशे। देखो परमेश्वर का आत्मा देखो कितना महान है, कितना सामर्थ्य। देखो जो भाई 15 साल से नशे नहीं छोड़ पा रहा था, और ये जब यहाँ पे आए और इन्होंने स्पेशल ले एंड करवाया, अनॉइंटिंग ऑयल को यूज किया, वो 15 साल के जो पुराने नशे थे वो गंदे नशे परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में जा चुके हैं। सेम इनको भी जो पहले आपने भाई सुनिए कलीसिया कि इस भाई को भी स्किन एलर्जी थी, और ये भी सेम दवाइयां ले रहे थे, डॉक्टर के पास लगातार जा रहे थे, चक्कर काट रहे थे, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं था दवाइयों का। और ये भाई बहुत परेशान थे स्किन एलर्जी से, और ये अब यहाँ चर्च में आए और उन्होंने पापा जी से स्पेशल ले एंड करवाया और अनॉइंटिंग ऑयल को यूज किया, और ये भाई बता रहे हैं कि वो स्किन एलर्जी जा चुकी है परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में। ये बहन, इनका नाम रजनी है, ये प्रतापनगर से है, और इन बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रहे हैं कि इनको 2 महीने से पिछले पेट में और सिर में दर्द था, और इन्होंने भी सेम डॉक्टर के बहुत चक्कर काटे और बहुत दवाइयां ली, और इनकी हालत काफी खराब थी। और इन्होंने रात को इन्होंने पापा से मिलके स्पेशल ले एंड करवाया था, यहीं पे चर्च में आए थे ये। और ये बहन बता रहे हैं कि जो 2 महीने से पेट का दर्द, सिर का दर्द, वो जो बीमारियां नहीं जा रही थी, वो रात ही परमेश्वर के नाम में, सामर्थ्य नाम में, जब प्रभु को दास ने ले एंड किया, वो बीमारियां जा चुकी हैं। सचमुच विश्वास करो, आप सही जगह पर हो, आप सही जगह पहुंचे हो। आपकी बड़ी बड़ी गवाहियां यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और देखो अपनी गवाही देने से कभी पीछे न रहे, क्योंकि सचमुच में बोल रहा जो गवाही देते हैं सचमुच में आनंद के साथ और गवाहियां काटते हैं। हालेलुया।
शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा, आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि नहीं तेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैंने क्या बोला था, शैतान को थप्पड़ मारा करो। जब आप शैतान को थप्पड़ मारते हो, शैतान शर्मिंदा होता है। और देखो खुदा के अद्भुत काम आपकी लाइफ के अंदर होते हैं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसलिए आनंदित हो जाओ और बोलो यीशु तू मेरा है। और देखो आपकी गवाही आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अगले संडे आपको जल्दी आना है, ठीक है। मैं यहाँ पर 11 से 2 रहूंगा, ठीक है। 11 बजे मैं यहाँ पहुंच जाया करूंगा। आप 11 बजे से पहले यहाँ पर होंगे। और देखो 11 बजे मैं यही मिलूंगा आपको, ठीक है। 11 बजे एंट्री हो जाया करेगी अगली बार, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को? तो आप टाइम से आए। और देखो मेरे आने से पहले आप यहाँ अगर बैठे हो तो देखो स्वर्गदूत आपको देख रहे हैं। बोलो हालेलुया, ठीक है। अगली बार याद रखना, ध्यान में रखना कि 11 बजे से पहले आप यहाँ पर पहुंचे। 11 बजे एंट्री हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपको जब पकड़ता है तो वो पहले आपको देखता है कि आपका मन कैसा है, ठीक है। आपका मन कैसा है। अगर आप अपने मन को शुद्ध बनाकर रहते हो, धर्मी जन बनते हो परमेश्वर में, तो सचमुच वो पवित्र आत्मा आपको भरता है। बोलो हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर का कभी भी अपने मुंह से इनकार मत करें, क्योंकि वो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है जब आप गवाही देते हो कि हम परमेश्वर के हैं, ठीक है। और सचमुच पवित्र आत्मा आपको भरता है और ब्लेसिंग देता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हाँ, पवित्र आत्मा आपको छुए। खड़े हो जाओ सारे। आत्मा आपको छुए और बड़ी बरकत मिले, बड़ी ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के नाम। ओके, लास्ट प्रार्थना करें लास्ट प्रार्थना। ओके, के टाइम दे और बोलो, कर दे लास्ट प्रार्थना। बोलो कर दे, क्या कर दे? कर दो। चलो ठीक है, तो लास्ट प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को अपने सर पे रखो। यीशु हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हो सेनाओं के यहोवा प्रभु, एक एक जन को पिता आपके सामर्थ्य हाथ में सौंप देते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पिता। सचमुच प्रभु जितने लोग पिता परमेश्वर यहाँ पर आए पिता परमेश्वर, आपके नाम की दुहाई दे रहे परमेश्वर। और सचमुच खुदा जितने लोग दूर दूर से आए परमेश्वर, की मदद और सहायता करे पिता। जिस तरह आपने इनकी आने में मदद और सहायता की, जाने में भी मदद और सहायता करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे अब्बा मेरे पिता, सचमुच अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर इनकी मदद और सहायता करे यीशु मसीह के नाम से। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो ब्लेस होते चले जाए, पवित्र आत्मा की शक्ति इनके अंदर आए और सचमुच खुदा छू और बड़ी बरकत और ब्लेस कर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।